बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले कल का वीडियो नहीं देखा है, लाइक्स नहीं आ रहे, सबसे पहले तो लाइक्स कीजिए वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, कुछ हेल्प हो रहा है, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो डेफिनेटली जाकर देखिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का बैंक ऑन सेम चीज़ कही थी, RSI ओवरबॉट कल ही हो चुकी थी। विक्स में एक डाइवर्जेंस था, प्राइस ऊपर विक्स ऊपर क्यों भाई। आज क्या हुआ मॉर्निंग के अंदर, जैसा कल डिस्कस किया था, दो केस, या तो खुलते साथ ही नीचे आएगा या खुलने के बाद 17,000 18,120 130 के आसपास जाके कहीं ना कहीं वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा। और पहला 5 या 10 मिनट का एक कैंडल या 15 मिनट का एक कैंडल में आपको एक रेड कैंडल मिले, उस कैंडल के ऊपर आप आपकी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। क्या हुआ, खुला, RSI था ही ओवरबॉट, 5 10 15 20 मिनट 30 मिनट मैं कहूँगा इनफैक्ट मार्केट ऊपर गया। सेम जो हमारे ने लेवल शेयर किया था 18,120 से 18,130, इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी को पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और वहाँ पर एक कैंडल मिली कि आप उस पर आपकी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। पहली 15 मिनट की कैंडल, तीसरी जो कैंडल बनती है उसके अंदर हमें एक रेड कैंडल मिलती है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे ही इमीडिएट हमारा शॉर्ट पोजीशन बनेगा। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई होता है यूजुअली, या 18,150 भी आप रख सकते थे, नो डाउट। और वहाँ से मिनिमम 1:2 1:3 पुल बैक आया, फॉल किया, पुल बैक आया, फॉल किया, पुल बैक आया, फॉल किया, डे लो पे जाके कहीं ना कहीं क्लोज किया। और ऐसा नहीं है कि जो हम हमारे ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं कुछ अलग शेयर करते हैं। अगर मैं मेरे ग्रुप का एनालिसिस आपको बताऊं तो ये आप देखिएगा, ये मैंने शेयर किया था कितने बजे, 9:12 9:17 एंड 9:18। ओके, 9:18 वाला आप चार्ट देखिए, वी माइट कम नियर डे लो और कैन ब्रेक टू। 9:19 पे ही मैंने शेयर कर दिया था कि जिस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया था ऊपर जाके रेजिस्टेंस हिट करके नीचे आना चाहिए, वो वाले क्राइटेरिया में ये जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो क्राइटेरिया सक्सेसफुल होता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर हम फिर से जो हमारा डे लो, जो पहले 15 मिनट के अंदर हमने ये जो डे लो बनाया था, इस डे लो के आसपास आ सकते हैं या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इस डे लो के आसपास आए, एक बाउंस आया और इसको फिर ब्रेक करके हमने नीचे की बाजू क्लोज भी किया। तो जो चीज़ हम शेयर करते हैं वही चीज़ हम हमारे लाइव ग्रुप में करते हैं। आज टोटल हमने 2 ट्रेड्स लिए, एक निफ्टी के अंदर मॉर्निंग में इस पॉइंट में, एक बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक लॉन्ग स्ट्रैलर बनाया था क्योंकि विक्स इतना लो है। इस लो विक्स के ऊपर सिंगल साइड एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक रबिश मूव हो जाएगा, मतलब एक तरीके से गलत हो जाएगा और उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि विक्स लो है ना। तो उस केस में क्या होगा कि समझे आपने 41,800 का पुट खरीदा, अब वो 41,800 की जगह 41,820 850 भी चला जाएगा ना, आपके पुट की वैल्यू सीधी आधी हो जाएगी कुछ मिनटों में एक्सपायरी डेज पे। तो इसके लिए हमने 41,800 का लॉन्ग स्ट्रैलर बनाया था बैंक निफ्टी के अंदर। कॉल पुट दोनों हमने बाई की थी। कंबाइंड प्रीमियम हमने जो पे किया था वो 140 रुपीज़ पे किया था। स्टॉप लॉस जो हमारा था 100 रुपीज़ के आसपास था। मैं चाहता हूँ 2 सेकेंड 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये ऑडियो को ज़रूर आप सुनिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या शेयर किया था बैंक निफ्टी के केस में। तो ये ऑडियो मेरे ख्याल से अभी आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि इसमें वो सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये सेम चीज़ मैंने एक्सपायरी ट्रेड करके शेयर किया था। सेम ही चीज़ 140 का आपका कंबाइंड प्रीमियम था, 100 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब 100 के आसपास 40 रुपये अगर प्रीमियम लूज़ करता है बैंक निफ्टी तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। पहला टारगेट 200 250 एंड 300, हमने 200 पे ही एग्जिट कर दिया था क्योंकि एक्सपायरी था और मार्केट एक मूव नहीं दे रहा था। 3 बजे के बाद मार्केट ने एक मूव दिया, उसके पहले खाली एक डिप आया था। उस डिप पे जब वो प्रीमियम 200 रुपया पहुंचा तब हमने उसको एग्जिट कर दिया 60 पॉइंट्स के प्रॉफिट के अंदर। कल की अगर हम बात करें निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, जैसा डिस्कस किया वैसा ही हुआ है। कल का अगर हम डेली चार्ट में जाकर देखूं तो आज जो कैंडल बनी है ये कैंडल अच्छी तो नहीं है। टॉप के आसपास, मतलब रिसेंट जो टॉप लगा है, आज लेटेस्ट जो टॉप लगा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसके आसपास एक रेड कैंडल बनी है। अगेन रिजेक्शन जोन के आसपास ही कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बनी है। आइदर दिस कैंडल विल एक्ट एज ए ट्रैप फॉर अ बियर्स, और ये जो ब्रेकआउट हमें मिला था ये एक ट्रैप हो सकता है बुल्स के लिए। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कल, अगर एनी हाउ, मैं आपको 2 सिनेरियो बता देता हूँ। निफ्टी एनी केस में अगर कल गैप डाउन खुलता है, 17,960 के आसपास आता है, 17,920 930, उससे ज़्यादा नहीं, 20-30 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं, ये आपका एज अ स्टॉप लॉस उसको आप कंसिडर करोगे और एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे
अगेन मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड, अगर बाय एनी चांस गैप अप खुलता है मार्केट, गैप अप खुलने के बाद इमीडिएट बेसिस के ऊपर पहला 5 से 10 मिनट आप खाली पहला फर्स्ट 15 मिनट कैंडल आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के ऊपर अगर निफ्टी एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एक ऐसा बार बनाता है नीचे, मतलब खुलता इधर है नीचे जाता है, ये आपकी ओपनिंग प्राइस होती है नीचे जाता है, और एक ऐसा कैंडल क्लोज करता है, देन अगेन इट्स अ बियर ट्रैप, और यही से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। कल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकता है। दो सिनारियो, गैप डाउन खुलेगा, सपोर्ट पे आएगा 7960 के आसपास, वहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। केस 2, गैप अप खुलता है बाय एनी चांस, फर्स्ट 15 मिनट यू जस्ट नीड टू वेट एंड चेक क्या कर रहा है मार्केट। अगर नीचे आता है देन अगेन वी विल वेट फॉर आवर सपोर्ट, सपोर्ट पे ही बाय करेंगे, उसके पहले बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर समझिए 18,050 18,060 पे खुलता है और पहला 15 मिनट कैंडल एक आपको मतलब कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल हो गया या एक पिन बार कैंडल हो गया, ऐसा कोई कैंडल अगर ये बनाता है, तो उस केस के अंदर आप आपका पोजीशन बना सकते हो। उस केस में आप आपका पोजीशन बना सकते हो लॉन्ग साइड का, बाय साइड का, और आप उसको कंटिन्यू कैरी कर सकते हो थ्रू आउट द डे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, डेटा कुछ नहीं है निफ्टी के अंदर, आज एक्सपायरी हुई है, नेक्स्ट वीक का डेटा अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। आरएसआई ठीक है, विक्स ठीक है, नीचे आया मार्केट, लेकिन विक्स में उतना शार्प मूव नहीं आया जितना आना चाहिए था। वो डाइवर्जेंस अभी भी कंटिन्यूड ही है विक्स वाला, तो वो तो एक ध्यान में आपको रखना ही है। 3 दिन से मैं विक्स विक्स आपने बहुत सुना होगा, बाकी यूट्यूब चैनल पे सुना कि नहीं सुना, या किसी और के टीवी चैनल पे सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन ये गारंटी मैं कह सकता हूँ कि विक्स को अंडरस्टैंड करके ट्रेड करना आपने कुछ नया सीखा होगा अगर लास्ट 2-3 दिनों से आप देख रहे हो मेरा वीडियोस। तो विक्स के ऊपर अभी भी डाइवर्जेंस है निफ्टी के अंदर। कल आइदर सपोर्ट गैप डाउन के बाद या खोलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एंड देन हम बाय या सेल करने की कोशिश करेंगे। और फ्राइडे है तो विक्स डाउन है, ऑप्शन बाइंग अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पास भी करेगा मार्केट या बहुत बड़ा भी मूव देगा ना, तो उतना खास प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो उस केस के अंदर अगर आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो ट्रेड, लेकिन हाँ अगर एक ट्रेंडिंग डे मिला तो फिर शायद दिक्कत हो सकती है। तो अगर ट्रेंडिंग डे नहीं मिला तो कल बेस्ट केस तो यही होगा कि आप उसको अवॉइड ही कीजिए। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हो, बैंक निफ्टी अगेन उसी जोन में उसी रेंज में कहीं ना कहीं आकर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, जो हमको नहीं चाहिए था, वही रेंज में आके कहीं ना कहीं क्लोज किया है। सेम बैंक निफ्टी में अपसाइड 41,600 के ऊपर अगर कल वापस निकलेगा, अगेन 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड आप अपसाइड कंटिन्यू कर सकते हो। डाउन साइड के लिए 41,300 जब ब्रेक करेगा, देन इस टाइम आप 100 पॉइंट का एसएल लीजिएगा, और मिनिमम आपका फर्स्ट टारगेट 41,000 और 40,800 इतना तो रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि अब की बार अगर 41,300 ब्रेक करेगा, इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट फेल सिग्नल, और उस केस में हम 41,000 40,800 तक भी आने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल वही दो लेवल 41,600 41,300 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी में मैंने दो सिनेरियो शेयर कर दिए हैं आपके साथ। ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है लाइव ड्यूरिंग मार्केट वाला, तो वो उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।